राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। तो हमें सिंबल के साथ इक्वेशन लिखनी है और फिर उन्हें बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस करना भी देखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और इससे बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो एक इक्वेशन ये लिखनी है, इसको बैलेंस करना है। दूसरी है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये वाटर के साथ इन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी दोनों एक्वस में है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो देखिए कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे। तो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में बेरियम क्लोराइड है यानी BaCl2 सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4 और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 और सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। तो ये तो हमने अपनी फर्स्ट स्टेप पर जो है सबके सिंबल यूज करते हुए इक्वेशन को लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेरियम कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, सोडियम कितने हैं, सल्फर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट की साइड पर कितने हैं और प्रोडक्ट की साइड पर कितने हैं। रिएक्टेंट, जो दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है बाद में वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया। तो ये प्रोडक्ट होते हैं और वो रिएक्टेंट होते हैं। तो प्रोडक्ट में हम रिएक्टेंट में देखो तो एक बी है और प्रोडक्ट में भी देखेंगे तो एक ही है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन 2 है, फिर यहाँ सोडियम 2 है और सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, प्रोडक्ट की साइड पर बेरियम 1 और क्लोरीन 1, सोडियम भी 1 और सल्फर भी 1 और ऑक्सीजन 4। तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। ठीक है, अभी हमें सोडियम बैलेंस करना है और बेरिलियम बैलेंस है और क्लोरीन को करना है। तो अगर हम इस साइड 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बैलेंस आएगा। किसमें? देखो ये NaCl है, Na और Cl। तो NaCl यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की साइड पर 2 मल्टीप्लाई करना है, तो इसी NaCl के साथ कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। तो BaCl2 Na2SO4 BaSO4 और 2 NaCl। जैसे ही आपने 2 NaCl किया तो Na की वैल्यू यहाँ 2 हो गई और Cl की भी 2 हो गई और हमारी रिएक्शन ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो गई। तो एक ही स्टेप में हम इसको बैलेंस कर पाए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो एक ही स्टेप में जो है ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगला देखें, अगला देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसको हम, इससे बनता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और वाटर यानी H2। तो हमने ये रिएक्शन को यहाँ पर वर्ड फॉर्म में भी लिख लिया और ये हमारे सिंबल की फॉर्म में हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है। यहाँ पर Na है, इसमें Cl है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन भी है। और रिएक्टेंट की साइड पर देखें तो रिएक्टेंट की साइड पर Na 1 है, इसी तरह से Cl भी 1 है, हाइड्रोजन एक यहाँ है तो 2 हो गए और ऑक्सीजन केवल 1 है ये रहा। ठीक है, अब इसमें Na यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, Cl 1 है क्लोरीन और ऑक्सीजन 1 है। तो आप देखेंगे तो ऑक्सीजन, क्लोरीन और सोडियम ये बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, नहीं हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है ना, ये भी बैलेंस है। तो हमारे चारों के चारों जो है बैलेंस है। तो इसमें हमें किसी चीज़ को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यानी NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ये इक्वेशन अपने आप में ही बैलेंस है। ठीक है, तो हम कह देंगे दिस इज बैलेंस इक्वेशन। क्लियर है? तो ये दोनों